हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में टॉप प्रश्न को लेकर आए फ्रेंड्स, जिसका 100% चांस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस पे हर रोज 2 वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स, एक साइंस का और एक जीके का। ठीक है, अगर आप जितना हम इस पे बता देते हैं फ्रेंड्स, उतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए वो पर्याप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में पहला अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में पहला अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, 1774, 1892, 1858 या फिर 1862। क्या होगा सही आंसर? ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में पहला अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आंसर होगा। ठीक है, 1858 याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब चलते हैं। किस सुधार अधिनियम को मोर्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किस सुधार अधिनियम को मोर्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1939 या अधिनियम 1892। क्या होगा सही आंसर? किस सुधार अधिनियम को मोर्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, अधिनियम 1909। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, नागरिकता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर केंद्र राज्य संघ। क्या होगा सही आंसर? कौन से भाग संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर बी, प्रस्तावना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1976 से संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? 1976 से संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? ए, धर्मनिरपेक्षता, बी, समाजवाद, सी, देश की एकता और अखंडता, डी, प्रजातंत्र। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा इसका प्रजातंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कितने वर्ष के नागरिक को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स, सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, भारत के संविधान में कितने वर्ष के नागरिक को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका 18 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किसे होता है? संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? ए, शासन से, बी, राजनीति से, सी, धर्म से, डी, राष्ट्रवाद से। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, शासन से होता है। ठीक है, आगे। विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न रिपीट भी होता है। ठीक है, और खास करके जो बिहार के एग्जाम होता है उसमें। तो विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ए, इंग्लैंड, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, भारत। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का प्रारंभ किस शब्द से होता है? भारतीय संविधान का प्रारंभ किस शब्द से होता है? ए, धर्मनिरपेक्षता, बी, हम भारत के लोग, सी, समाजवाद, डी, संघीय लोकतंत्र। क्या होगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का प्रारंभ जो होता है वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया? भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया? बेवलच योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी उपर्युक्त में से सभी। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका बी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अगले प्रश्न को, भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया फ्रेंड्स? 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950, डी 15 अगस्त 1947। क्या होगा सही आंसर? भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी भीमराव अंबेडकर। अगला है कि किस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? ए भारत सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार का अधिनियम 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार का अधिनियम 1892। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आगे फ्रेंड्स अगला है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? एकात्मक, बी संघात्मक, सी अर्ध संघात्मक, डी इनमें से तीनों। क्या होगा सही आंसर? भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी अर्ध संघात्मक। ठीक है, सी आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान विश्व के किस देशों के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जर्मनी, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस देश के संविधान की नकल है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस देश के संविधान की नकल है? ए इंग्लैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा इसका ए इंग्लैंड से। ठीक है, आगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी जापान। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी भारत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या लोकसभा। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है, आगे, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी गृह मंत्री, डी वरिष्ठ सांसद। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, गृह मंत्री। आगे, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को
पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या फिर लोकसभा को? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाए इसका डी, लोकसभा को है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रधान को क्या कहा जाता है? तीनों सेनाओं के प्रधान को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर कमांडर इन चीफ? तीनों सेनाओं के प्रधान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है फ्रेंड्स बी, राष्ट्रपति का, तीनों सेनाओं के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आंसर दिया गया है राष्ट्रपति, लेकिन यहां पे राष्ट्रपति ना होकर जनरल होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज है फ्रेंड्स, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण कौन करता है फ्रेंड्स? सी आंसर हो जाएगा इसका, वित्त आयोग करता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, अगला है, देश की सिंचित निधि पर किसका अधिकार होता है? देश की सिंचित निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, वित्त आयोग का या फिर योजना आयोग का? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ए, राष्ट्रपति का होता है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना, संविधान की प्रासंगिकता पर विचार करना, सी नया प्रावधान जोड़ना, डी अनावश्यक प्रावधान को हटाना। संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका, संविधान सभा की प्रासंगिकता पर विचार करना। ठीक है, आगे नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? ए चूंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, बी चूंकि यह युवा वर्गों के लिए उपयोगी है, सी चूंकि यह बच्चों के भविष्य के लिए संबंधित है, डी चूंकि यह राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ए, चूंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मूल संविधान के मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। क्या होगा सही आंसर? मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए, 5 है। ठीक है, 5 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 5 कितनी है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ए आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या 6 है। फ्रेंड्स जो पीछे वाला क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी 7 है। ठीक है, 7 है, याद रखिएगा इसको। 5 नहीं है, गलत आंसर बता दिया आपको, 7 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 6 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? ए स्वतंत्रता का अधिकार की, समानता के अधिकार की, सी संपत्ति के अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर है सी संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। अगला चलते हैं हम लोग। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सांसद को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका डी सर्वोच्च न्यायालय के हुआ है। अगला है, संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय? संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, संविधान का अभिभावक। आगे चलते हैं हम लोग। नागरिक अधिकार को अंतिम रूप से लागू करने का अधिकार किसकी है? नागरिक अधिकार को अंतिम रूप से लागू करने का अधिकार किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आपातकाल के दौरान, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्थगित की जाती है? आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार स्थगित की जाती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार को स्थगित की जाती है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका बी, बी आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स इस तरह के वीडियो लाने में आपके लिए। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।